दूर किसी गांव में एक किसान रहा करता था जिसकी दो बेटियां थी। एक का नाम था सुख और दूसरी का नाम था दुख। सुख हर वक्त गुस्से में रहती। वो सारा दिन टीवी देखती, आराम करती, फोन पे बातें करती और घर का कोई भी काम न करती थी। जबकि दुख सारा दिन घर का काम करती थी, झाड़ू पोछा और खाना पकाती थी और अपने बाबा का काम में हाथ बटाती थी। एक दिन दुख ने रुई सुखाने के लिए धूप में रखी। जैसे ही तेज हवा का झोंका चला तो रुई हवा में बादल की तरह उड़ती गई। दुख उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागती रही। प्लीज रुक जाओ, मत उड़ते जाओ, नहीं तो पापा मुझे डांटेंगे। प्लीज रुक जाओ। लेकिन रुई बादल की तरह उड़ती रही और एक जगह रुककर रुई ने कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम मेरे साथ चलती रहो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। ये सुनकर दुख रुई के पीछे पीछे भागती रही और रुई एक दूर गांव के घर पे जाके रुकी। रुई उड़ती हुई उस घर के एक कमरे में चली गई। रुई के पीछे पीछे दुख भी उस कमरे में जा पहुंची और देखा कि एक जगह एक बुढ़ी चुड़ैल बैठी है। अरे मैं ये कहाँ आ गई हो? रुई, तुम मुझे ये कहाँ लेके आ गई हो? डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। मेरे घर के पीछे एक नदी है, तुम जाके उसमें नहा के आ जाओ और फिर देखना कि तुम्हारा नसीब किस तरह से बदलता है। दुख चुड़ैल की ये बात सुन के घर के पिछली वाली नदी में नहाने चली गई। जैसे ही दुख पानी से बाहर निकली तो बहुत हैरान हो गई। अरे मैं तो बिल्कुल परियों जैसी लग रही हूँ, इतनी खूबसूरत, इतने प्यारे कपड़े जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं पहने। क्यों ना मैं दोबारा पानी में जाकर देखूं कि आखिर पानी में ऐसा क्या है। ये कहकर दुख दोबारा पानी में चली गई और जो ही पानी से बाहर निकली तो उसके हाथ में सोने से भरा हुआ बर्तन निकला और वो देखकर बहुत खुश हुई। ये इतना सारा जेवर, इतना सारा सोना बाबा देखकर बहुत खुश होंगे, हमारे तो हालात ही बदल जाएंगे। ये कहती हुई वो नदी से बाहर निकली और सीधा उस चुड़ैल के पास गई। चुड़ैल, तुम सच में बहुत अच्छी चुड़ैल हो। तुमने तो मुझे इतना खूबसूरत बना दिया, साथ में इतनी अमीर भी बन जाऊंगी। सच में चुड़ैल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कहकर दुख अपने घर को रवाना हुई और ये सोचती रही कि मैं सुख को सरप्राइज दूंगी। सुख, ओ मेरी बहन सुख, निकल, कमरे से निकल के आप बाहर आ, देख तो सही, देख मैं क्या लेके आई हूँ। सुख जो ही कमरे से बाहर निकली तो अपने आगे एक खूबसूरत परी को देखकर हैरान हो गई कि ये तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। कौन है तू और क्या कर रही है हमारे घर पे? अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं दुख हूँ, दुख, तुम्हारी बहन। और फिर दुख ने सुख को पूरी कहानी सुनाई। सुख हैरानी से उसकी बातें सुनती रही। देखो, तुम भी जाओ ना उस चुड़ैल के पास, इस रुई के साथ। बस बस, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। अपनी होशियारी अपने पास रख, आई समझ? मुझे तुम जैसों की कोई जरूरत नहीं है, चल निकल यहाँ से। दूसरे दिन सुख उस जगह बैठी जहाँ पे रुई पड़ी थी और दिल ही दिल में ये सोचने लगी कि काश दोबारा से एक हवा का झोंका इस रुई को उड़ा के ले जाए और मैं उसके पीछे पीछे उस चुड़ैल तक पहुँच जाऊं। और अचानक हवा चलने लगी और रुई उड़ती हुई आगे बढ़ गई। उसके पीछे पीछे सुख भी चल पड़ी। चलते चलते एक जगह सुख ने कहा, रुक रुक, थोड़ा सा रुक जा, मैं थक गई हूँ। और कितनी दूर जाना है? नहीं, अभी तो तुम्हें और दूर जाना है,
देखना, ये सारी थकावट तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा नसीब बदल जाएगा, तुम बिल्कुल परियों जैसी दिखने लगोगी। तो जल्दी से मुझे वहाँ ले चलो, मुझसे सब्र नहीं होता, जल्दी करो। और रुई उसे दोबारा गांव से दूर एक घर में ले आई और चुड़ैल वाले कमरे में ले गई। चुड़ैल आंटी, आप बहुत अच्छी हो, आपने मेरी बहन के तो रूप ही बदल दिए। वो इतनी खूबसूरत और इतनी अमीर बन सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती। क्या आप मेरी इस मामले में कोई मदद कर सकती है? मैं अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत और उससे भी ज्यादा अमीर बनना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी और तुम्हारा नसीब भी बहुत बदल जाएगा। हाँ चुड़ैल आंटी, प्लीज जल्दी करो जो करना है, मुझसे सब्र नहीं होता। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। वो देखो, मेरे घर के पीछे एक नदी है, उसमें जाके नहा लो। और ये ध्यान रहे कि सिर्फ 2 बार ही उस पानी के अंदर जाना। अगर तुम तीसरी बार गई तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सुनकर सुख फटाफट नदी के पास गई और पानी के अंदर चली गई। इतनी खूबसूरत हो गई मैं, ओह वाह, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे तो हंसी आ रही है दुख के ऊपर। मैं तो दुख से भी ज्यादा खूबसूरत निकली हूँ। अब तो दुख हसद के मारे मर ही जाएगी। चलो मैं दोबारा से ट्राई करती हूँ, अब देखो अब मेरे हाथ में क्या आता है। ये कहकर सुख दोबारा पानी के अंदर चली गई और जब बाहर निकली तो उसके हाथ में भी उतना ही बड़ा सोने का बर्तन था। अरे वाह, इतना सारा सोना, लेकिन ये सोना ना काफी है मेरी जरूरतों के लिए। मैं अपनी जिंदगी की सारी जरूरतें इतने से सोने में पूरी नहीं कर सकती, और इतना सोना तो दुख के पास भी है, और मुझे दुख से ज्यादा अमीर बनना है। चलो मैं एक दफा दोबारा पानी के अंदर जाती हूँ। सुख ने चुड़ैल की बात को ना मानकर तीसरी दफा पानी के अंदर जाने का फैसला किया, और जब वो पानी से बाहर निकली तो वो एक मेंढक की तरह से निकली। अरे ये तो मैं क्या बन गई हूँ। ओह, मेरी गलत नियत और बुरी लालच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा।